आजा समीर भाई आजा नमो फाइनल लिखा भाई हो नाम पोस्टर वाला कहाँ गया उसका नाम ये ना खा लिया। ये हटा के चले। सबसे पहले तो आपके माध्यम से सभी दर्शकों को सादर प्रणाम करता हूँ। भदोही में तो अक्सर मैं वैसे ही शूटिंग करने आया हूँ, लेकिन धनंजय भैया के साथ तकरीबन एक लंबे अंतराल बाद, मतलब आप समझ सकते हैं कि 6-7 साल बाद मैं फिर से उनके निर्देशन में काम कर रहा हूँ और बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि इसमें जो कैमरामैन हैं वो देवेंद्र भैया हैं, उनके साथ भी एक लंबे अंतराल बाद है काम कर रहा हूँ। तो एक कहा जाता ना, छोटी सी है इंडस्ट्री, लेकिन सब कहीं ना कहीं अपनी व्यस्तताओं में इतने व्यस्त रहते हैं कि काम ही नहीं हो पाता है। तो अब एक ये नई फिल्म है जो एक अच्छे रिश्ते को परिभाषित करती है, और दादा पोती का जो एक रिश्ता होता है उसको परिभाषित करती हुई एक बहुत भावनात्मक और पारिवारिक फिल्म है। अब देखिए, आज से शुरुआत हो रही है, तो बस गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। जी, तो किस तरह से फिल्म बनने वाली, किस जॉनर की फिल्म है और आपका रोल क्या है इसमें? देखिए, फिल्म किस तरीके से, जैसी फिल्म की शूट होती है वो तो वैसे ही होगी। और इस फिल्म में मैं विनोद सर हैं, विनोद मिश्रा जी, जो मेरे पिता का किरदार कर रहा है, मैं उनका बेटा बना हूँ। कहानी बहुत सीधी सरल है। आप उस कहानी से कहीं ना कहीं अपने आप को जोड़ सकते हैं। बहुत पूरी कहानी तो नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि कहानी बता दूंगा तो आप लोगों को फिर देखने में मज़ा नहीं आएगा। लेकिन जब ये कहानी आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, ऐसा कहीं हमारे आसपास ज़रूर हुआ है। तो एक भावनात्मक और एक पारिवारिक कहानी है, और मुझे बड़ा सौभाग्य की बात है मेरे लिए कि मैं इस फिल्म का हिस्सा हूँ। फिल्मों में जैसे कि खलनायकी भी आप करते हैं, इसमें काफ़ी डिसेंट आपको रोल दिख रहा है, तो आपका ये पॉजिटिव रोल होने वाला है, नेगेटिव रहेगा? देखिए, खलनायकी तो नहीं कहूँगा मैं, उसको कहूँगा कि वो खलनायक नहीं होता, वो प्रतिनायक होता है। हर आदमी के अंदर आधा देव और आधा राक्षस दोनों होते हैं। अब हम किरदार जैसा निभाते हैं हमको वैसा करना पड़ जाता है। हाँ, इस वाली फिल्म में मैं सीधा साधा दिख रहा हूँ। अब हूँ कि नहीं हूँ, ये फैसला दर्शकों को करना है और मुझे अपने अभिनय से करवाना है। तो अब ये तो समय आने पर ही पता चलेगा। फिल्म के हीरो कुंदन भारद्वाज जी, हीरोइन अपर्णा मल्लिक हैं, कैसे टीमिंग जाने वाली हीरो हीरोइन के साथ आप? देखिए, कुंदन जी के साथ तो मैं पहली बार काम कर रहा हूँ। अपर्णा जी के साथ काम कर चुका हूँ, मेरी तकरीबन 2-3 फिल्में उनके साथ कर चुका हूँ। और तकरीबन साल भर बाद इसके पहले करी थी सास बहू की पंचायत, उसमें भी वो मेरी बेटी बनी थी, इसमें भी मेरी बेटी बनी है। तो उनके साथ काफ़ी अच्छा है, बहुत सीधी सरल है। देखिए, आप अच्छे हैं तो सब अच्छे हैं, आप अच्छा काम करते रहिए। कौन यहाँ लड़ाई झगड़ा करने आया है, सब प्यार से हंस बोल के काम करने ही आए, तो सब काम करते हैं। और हाँ, मुझे अच्छा लगता है कि जब मेरे बड़ों ने मुझे संभाला था, तो आज कहीं ना कहीं मैं इस लायक हो गया हूँ कि मैं थोड़ा सा बड़ा हूँ। तो अगर कहीं मार्गदर्शन देने वाली बात आती है तो मेरे छोटे अपना बड़प्पन दिखा के उसको सहज स्वीकार करते हैं, वहाँ वो ईगो नहीं लेके आते। कि तो अपर्णा जी के अंदर ये खासियत है कि उनको बताओ कि अगर इसको ऐसा करेंगी तो आपका अच्छा लगेगा, वो चीज़ को स्वीकार करती हैं। धनंजय तिवारी जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कितने अच्छे डायरेक्टर हैं, कितने अच्छे? अब देखिए, अच्छे डायरेक्टर हैं तभी तो इस मुकाम तक पहुँचे हैं। और मैंने उनके साथ तकरीबन जितना भी काम किया तब वो सह निर्देशक होते थे, अब वो फुल फ्लैश निर्देशक हैं। तो अंदर घबराहट भी है, क्योंकि वो डांटते नहीं हैं, लेकिन उनकी आंखें बहुत कुछ कह जाती हैं। तो एक डर तो है, और आज पहला दिन है, तो पहले दिन पहले शॉट तक अमूमन एक मेरे अंदर थोड़ी सी घबराहट होती है, क्योंकि आपको नहीं पता होता एक नया किरदार गढ़ना है और कैसे क्या होगा। तो बस अब उसी जद्दोजहद में चल रहा हूँ। और आपने इंटरव्यू के लिए बोल दिया कि आइए साक्षात्कार करते हैं, अब उसी ऊहापोह में साक्षात्कार भी कर रहा हूँ और अंदर घबराहट भी चल रही है।
तो क्या कहना चाहेंगे आज जो ये फिल्म का जब रिलीज होगी ऑडियंस भी चाहेगी, तो इस फिल्म को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो पूरी टीम को मेरी तरफ से बधाई और शुभकामना है। मुझे ऐसा लगता है कि ये फिल्म कहीं ना कहीं लोगों की मन स्थिति पे एक चोट तो करेगी, क्योंकि ये जो घटना इस सिनेमा में दिखाया जा रहा है ये तकरीबन हर दूसरे घर में हो रहा है। तो कहीं ना कहीं वही वाली बात है कि अगर सब अपने माँ बाप के प्रति वफादार होते तो वृद्धाश्रम इस शहर में होते, देश में ही नहीं होते। बस बहुत छोटी सी लाइन में मैंने आपको बता दिया, लेकिन ये कहानी वैसी नहीं है, लेकिन उससे कुछ मिलती जुलती या वैसी ही कुछ गाथा कहती हुई कहानी है। और जब आप देखेंगे तो सच में आपको ये लगेगा कि ये अगर आपके घर में नहीं हुआ तो आपके आसपास ज़रूर ऐसी कोई घटना घटी है। युवा फिल्म निर्देशक, युवा फिल्म निर्माता हैं कृष्णा जी, जिनके साथ ये पहली फिल्म है उनकी भोजपुरी इंडस्ट्री में कदम रखा उन्होंने। क्या कहना चाहेंगे, क्या शुभकामना हो, क्या सपोर्ट मिलेगा, कैसे प्रोड्यूसर जो आज यंग है, युवा हैं और निरंतर फिल्में बनाते रहें? देखिए, ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं उनको भी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि, और एक वरिष्ठ होने के नाते उनका हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री में स्वागत करता हूं। आए, अच्छे अच्छे सिनेमा बनाएं, और निर्माता जितने आएंगे, जितना सिनेमा अच्छा बनता जाएगा, उतना कहीं ना कहीं हम लोगों के ऊपर से अश्लीलता वाला टैग हटता जाएगा। आज एक दौर था जब हम लोगों के ऊपर ठप्पा लगा था, और आज आप भी देख रहे हैं कि जो कहानियाँ चल रही हैं वो विषय प्रधान हो गई हैं। लोग बाग कहते हैं कि महिला प्रधान है, लेकिन महिला प्रधानता होने के साथ साथ विषय प्रधान हो गई हैं। तो मैं कृष्णा जी को भी ढेर सारी बधाई शुभकामनाएं देता हूं, और मुझे लगता है कि वो हम सब कलाकारों का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे, मान सम्मान इज्जत के साथ विदा करेंगे। चलते चलते बात करें, जो भोजपुरी सिनेमा का दौर चेंज हुआ है, पारिवारिक फिल्में बन रही हैं, घर घर में आज कई टीवी चैनल के माध्यम से लोग फिल्में देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इसमें? देखिए, ये तो अच्छी बात है। मुझे बस लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे मैं एक कलाकार होने के नाते निराश इसलिए हूँ कि सिनेमा घर में अच्छा लगता है। वहाँ के लिए एक संगठित प्रयास हो जाए, कुछ चीज़ें अच्छी हो जाए तो और मज़ा आ जाए। हम सिनेमा घर से थोड़े से अछूते हैं, लोग दर्शक वर्ग हमसे रूठा हुआ है, तो अगर वो आ जाए तो और बढ़िया बात है। बाकी टीवी पे जो चली रही है, बहुत सारे कलाकार काम कर रहे हैं, अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। अब तो शायद लोगों के पास इतनी व्यस्तता है कि उनकी तारीखों की मारामारी चल रही है, सिनेमा छोड़ रहे हैं। तो ये सब कुछ अच्छा है, और कहीं ना कहीं मुझे सुन के ही ऐसा लगता है कि शायद कहीं और इतना काम नहीं हो रहा जितना हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री में हो रहा है। अब मैं यहीं पे हूँ भदोई में, तो भदोई के आसपास भी एक फ़िल्म की शूटिंग चल रही है, बनारस में भी कल परसों से 2-3 फिल्मों की शूटिंग हो रही है। तो तकरीबन पूर्वांचल के हर ज़िले में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रचनात्मक कार्य हो रहा है। तो बस मेरी तो विनती यही है कि एक बार संगठित प्रयास हो जाए, सिनेमाघर फिर से वो बाहर लौटे आए। तो टीवी पे तो बाहर है ही, सिनेमाघर में ही बाहर आ जाएगी, तो बस हम कलाकारों की पौबारा हो जाएगी। आने वाली फिल्मों की बात करें, अभी कौन कौन सी लेटेस्ट रिलीज होने वाली है? अब देखिए, आपने बहुत बड़ा जटिल कार्य और जटिल प्रश्न पूछ लिया है। मैंने आपको कहा कि एक तो पहला दिन है शूटिंग का, मैं अंदर से घबराया हुआ हूँ। अब आपने उस पर लिस्ट पूछ ली, अब किसी एक पिक्चर का नाम छूटेगा बस मेरे पास फ़ोन आ जाएगा। लेकिन बस इतना कहूँगा कि कल मेरी एक फ़िल्म ससुराल गेंदा फूल, उसका फर्स्ट लुक आया है, जिसे लोगों ने काफ़ी प्यार दिया है, वायरल हो रहा है। वो आने वाली है। केसारी जी के साथ श्री 420 है, अवैध भी है, और सोचना, देखिए दिक्कत वही होती है। अभी एक बहुत अच्छी फिल्म दिनेश भैया के साथ करके आया हूँ मैं आगरा में, विलायती दुल्हनिया, तो निकट भविष्य में वो भी आएगी। तो हैं फिल्में। अब क्या है कि हम काम कर लेते हैं, फिर निर्माता निर्देशक अपनी इच्छा के अनुसार जब उनको सहूलियत होती है वो रिलीज़ करते हैं। उस चक्कर में कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें छूट जाती हैं या नाम दिमाग से निकल जाता है।
अभी कल्लू जी के साथ भी एक फ़िल्म करी है मेहमान। तो हैं, देखिए जब समय होगा धीरे धीरे आती जाएंगी और करते चले जाएंगे। तो बस मेरा तो निवेदन यही है कि ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दे रहुआ लोग हमनी के सिनेमा के, और बस सिनेमा घर में आ जाए, मान जाए।